रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होते ही आखिर वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था। आज ईद का दिन है। इस मनोहर और सुंदर दिन की बधाई पूरे गांव में किसी शहनाई की तरह गूंज रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। खेतों में अलग ही रौनक नज़र आ रही है। हर जगह देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूरज, नदियाँ समेत पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह के मेले में जाने की तैयारियां करने में जुटे हैं। ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस की दूरी पर लगता है, जहां लोगों को पैदल ही चलकर जाना होता है। मेले से घर वापस आने में देर हो जाती है। ईदगाह में जाने को लेकर सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों में नज़र आ रही। भले ही किसी ने एक रोज़ा न रखा हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ है। घर में सेवइयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर हो न हो, इन्हें तो बस सेवइयाँ चाहिए। बच्चे अपने पैसे गिन रहे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीज़ें लाएंगे। मेलों से ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और बहुत कुछ खरीद लाएंगे। गांव का गरीब बच्चा हामिद सबसे ज़्यादा खुश है। हामिद 5 साल का एक दुबला पतला गरीब सूरत वाला लड़का है। हामिद के पिता पिछले ही साल हैजे से मर गए थे। उसकी माँ भी नहीं है। परिवार के नाम पर हामिद के पास एक बूढ़ी दादी थी जिसका नाम अमीना। अमीना ने हामिद को बताया था कि उसके अब्बा बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उनके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेने गई है। अपनी गरीबी से हामिद और अमीना दोनों ही वाकिफ़ थे। हामिद के पास एक भी जोड़ी जूते नहीं है। उसके पास सिर्फ एक पुरानी और गंदी टोपी है। यह सोचकर बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी कि आज ईद के दिन भी उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वह ईद के दिन को कोस रही थी कि जब उसे अंधेरे में ही रहना तो ईद आती ही क्यों है। बूढ़ी अमीना परेशान थी कि गांव के सभी बच्चे अपने वालिद के साथ मेले में जा रहे हैं। वह हामिद को अकेले गांव से इतना दूर कैसे भेजे। कहीं वो मेले की भीड़ में खो गया तो वह क्या करेगी। उसके पास जूते भी नहीं है। 3 कोस कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसी दिन अमीना ने गांव के फ़हीमन के कपड़े सिले थे। बदले में उसे 8 आने पैसे मिले थे, जिनमें से 3 आने उसने हामिद को मेले में घूमने और बाकी मिठाई खाने के लिए दिए थे। बाकी 5 आने अपने पर्स में रख लिए ताकि ईद के दिन अगर घर पर धोबन, नैन और चुड़हारिन आए तो उन्हें सेवइयाँ खिला सके। कुछ ही देर बाद गांव का एक दल सज धज कर मेले की तरफ निकल पड़ा। मेले के रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, बगीचे, कॉलेज, क्लब सब दिखने लगे। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। अब आगे उन्हें ईदगाह जा रहे लोगों की एक और टोली मिलने लगी। थोड़ी दूर में ईदगाह भी नज़र आ गई, जहां पहुंचकर सबने एक इमली के पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर पहुंचे। हामिद को छोड़कर महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सभी एक एक पैसा देकर घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर सवारी का आनंद लेने लगे। इसके बाद सभी खिलौनों की दुकान पर गए। महमूद ने 2 पैसे का सिपाही खरीदा जिसकी खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी है। उसके कंधे पर बंदूक थी। मोहसिन ने भी 2 पैसे में पानी पिलाने वाली भिश्ती खरीदा जिसकी कमर झुकी थी और उसके ऊपर पानी भरने वाला मशक था। नूरे ने 2 पैसे में वकील खरीदा जिसने काले और सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना था। उसके कपड़े की एक तरफ जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा था। वहीं हामिद सोच रहा था कि अगर ये खिलौने एक बार ज़मीन पर गिर गए तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। उसे खिलौने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वह मन ही मन उन खिलौनों को हाथ में लेने के लिए उत्सुक हो रहा था। आगे बढ़े तो मिठाइयाँ दिखी। यहाँ भी हामिद को छोड़कर किसी ने रेवड़ी खाई तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने हलवा। हामिद बस ललचाई आंखों से सबको घूर रहा था।
मोहसिन ने चिढ़ाते हुए कहा। हामिद, रेवड़ी खा लो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हामिद मोहसिन के पास जाता है और उसके सामने अपना हाथ फैलाता है। मोहसिन ने एक रेवड़ी निकाली और हामिद को दिखाते हुए उसे खुद ही खा गया। यह देखकर महमूद, नूरे और सम्मी तालियां बजाकर हंसने लगे। तभी महमूद कहता है, हम तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे। मोहसिन तो शरारती है, लेकिन हामिद ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ भी नहीं खाना है। उसे पता था। मिठाइयों की दुकान के बाद मेले में कुछ लोहे की चीज़ों की दुकानें थीं। लड़कों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वह मेले में आगे बढ़ गए और शरबत पीने लगे। लेकिन हामिद एक चिमटे की दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि रोटी बनाते समय उसके दादी के हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा कि अगर वह चिमटा खरीद लेगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा और वो उसे ढेर सारी दुआएं भी देंगी। हामिद दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछता है। पहले तो दुकानदार हामिद को मना करता है कि यहाँ उसके काम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में उसने बताया कि एक चिमटे की कीमत 6 पैसे है। अगर उसे लेना है तो वह 5 पैसे लगा देगा। हामिद ने कहा, क्या 3 पैसे में दोगे यह चिमटा? हामिद को लग ही रहा था कि दुकानदार उसे डांटकर भगा देगा, लेकिन उसने डांटने की बजाय हामिद को 3 पैसे में ही चिमटा बेच दिया। हामिद चिमटे को अपने कंधे पर किसी बंदूक के जैसे रखकर अपने दोस्तों को दिखाने लगा। मोहसिन और महमूद ने हामिद के चिमटे का मजाक बनाते हुए कहा, क्या भला चिमटा भी कोई खेलने की चीज़ है? हामिद ने जवाब दिया, हाँ, मेरा चिमटा भी एक खिलौना है। कंधे पर रखूं तो यह बंदूक लगती है और हाथ में ले लूं तो किसी फ़कीर का चिमटा है। मैं इस चिमटे से मजीरे का काम भी कर सकता हूं। अगर एक भी चिमटा तुम्हारे खिलौने को लगा तो इन सब का दम यही निकल जाएगा। बच्चों के बीच अपने अपने खिलौनों को लेकर बहस होने लगी। तभी मोहसिन ने कहा, हामिद का चिमटा पानी नहीं भर सकता। यह सुनते ही हामिद ने अपने चिमटे को सीधा करके कहा, मेरा चिमटा भिश्ती को एक बार डांटे तो वह दौड़ा दौड़ा पानी लेकर आएगा। ऐसे एक एक करके सब उसके खिलौने हामिद के चिमटे से हार गए। तो मोहसिन ने फिर कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह हर रोज़ आग में जलेगा। यह बात सुनते ही हामिद ने कहा, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं। तुम लोगों के खिलौने तो पूरा दिन घर में ही रहेंगे और मेरा बहादुर चिमटा तो हर दिन आग में कूदेगा। ऐसे उनकी बहस थोड़ी और भी आगे बढ़ी, लेकिन अंत में हामिद और उनका चिमटा जीत गया। बाकियों ने भी सोचा उनके खिलौने तो कुछ दिनों में टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा सालों साल नया बना रहेगा। बाद में आखिर सभी बच्चों ने सुलह कर ली। सुलह के नाम पर सभी बच्चे एक एक करके हामिद का चिमटा अपने हाथों में पकड़ते और हामिद भी एक एक करके उनके खिलौने देखता। हामिद ने सारे खिलौने देखने के बाद कहा, मैं तुम लोगों को बस चिढ़ा रहा था। भला कोई चिमटा कैसे किसी खिलौने की बराबरी कर सकता है? ये खिलौने बड़े सुंदर हैं, ऐसा लगता है बस अभी सभी बोल पड़ेंगे। हामिद की बात सुन मोहसिन ने कहा, लेकिन ये खिलौने देखने के बाद कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। इतने में महमूद मियाँ बोल पड़े, दुआ छोड़ो भाई, मिट्टी के खिलौने लेकर कहीं अम्मी जान हमें मारने ही ना लगें। हामिद मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था कि उसका चिमटा देखकर उसकी दादी बहुत खुश होगी और उसे दुआएं देगी। दिन के 11 बजते बजते मेले का पूरा दल गांव वापस आ गया। मोहसिन की बहन के हाथ से भिश्ती ज़मीन पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद दोनों भाई बहन खूब लड़े। ऊपर से अम्मी जान ने भी दोनों को दो दो चांटे लगाए। दूसरी तरफ नूरे ने अपने वकील को घर में बिठाया। वकील साहब को गर्मी ना लगे इसके लिए नूरे बांस के पंखे से हवा करने लगा,
लेकिन हवा का झोंका लगते ही वकील साहब पटरे के सिंहासन से सीधा जमीन में गिरे और वो भी मिट्टी में मिल गए। इसके बाद महमूद और उसके दोनों छोटे भाई टोकरी को सिर में रखकर इधर उधर घूमने लगे। इसी दौरान महमूद को ठोकर लगी और टोकरी नीचे गिरी। इस हादसे में महमूद के सिपाही की एक टांग टूट गई। इसके बाद महमूद ने खुद ही उसका पैर ठीक करने का फैसला किया। टूटे हुए पैर को जोड़ने के लिए गूलर का दूध लाया, लेकिन यह तरकीब काम न आई। बदले में सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब हामिद मियाँ की बात करें तो वो जैसे ही अपने घर पहुँचा, उसकी दादी ने उसे गले से लगा लिया। फिर उसके हाथ में चिमटा देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, यह चिमटा किसका है? हामिद, मैंने मेले में ख़रीदा है। अमीना, कितने पैसे में? हामिद, 3 पैसे में। इतना सुनते ही बूढ़ी अमीना छाती पीटते हुए रोने लगी। हामिद को कोसने लगी कि कितना बेवकूफ़ लड़का है, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और मेले में जाकर सारे पैसों से ये चिमटा खरीद कर लाया। फिर उसे हामिद से गुस्से में पूछा, मेले में कोई और चीज़ नहीं थी क्या जो तू लोहे का चिमटा लेकर आया है? हामिद ने उदास मन से कहा, रोटियां बनाते हुए तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं ये चिमटा खरीद लाया हूँ। हामिद की बात सुन बूढ़ी अमीना एकदम से चुप हो गई। उसके पास छोटे नादान बच्चे को कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो बस हामिद के त्याग और प्यार की भावना को देखकर हैरान थी। मन ही मन सोच रही थी कि मेले में ना जाने कितने रंग बिरंगे खिलौने रहे होंगे, 1000 रंग बिरंगी मिठाइयाँ होंगी। फिर भी इस बच्चे ने अपने बारे में ना सोचकर अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल किया। वो अब बस अपना दामन फैलाकर रो रही थी और हामिद के लिए दुआएं दिए जा रही थी। हामिद बस बूढ़ी दादी की आंखों से गिरते आंसुओं को देखे जा रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।